अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी, आपको बहुत ढूंढा हमने, पिछले 2 घंटे से आपको ढूंढ रहे हैं। कैसी हैं आप? ठीक है मैडम? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। जी नाजरीन, मोहम्मद रमज़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ आपके सामने जो कि बहुत मोटिवेशनल और दिलचस्प स्टोरी है। 3 बहनें हैं जो कि 3 पहियों वाली सवारी चलाने पे मजबूर हो गई हुई हैं। ये हालात कैसे इन पर आए और रिक्शा ही चलाने को इन्होंने क्यों तरजीह दी, आइए इनसे पूछते हैं। अच्छा मैडम, मैं आपको मैडम इसलिए बोलूँगा कि आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आपने बजाय लोगों के आगे हाथ फैलाने के आप ये हलाल रिस्क कमा रही हैं माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आपने रिक्शे चलाने को ही क्यों तरजीह दी? आप कुछ और भी कर सकते थे, सिलाई कढ़ाई का काम कर सकते थे और घर में भी बैठ सकते थे, रिक्शा ही क्यों आपने चला रही हैं? देखो, हर बात का कोई इतना इशू नहीं होता। घर में पहले हम लोगों के घरों में काम करते थे, वो लोगों को घरों में काम करने से कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। और मैं काफ़ी अरसा काम किया है। फिर बाद में ये मेरी एक कज़न है, उसने रिक्शा चलाना सीखा और उसने चलाया। उसने मुझे भी बताया भी मैं रिक्शा चलाती हूँ, रिक्शा लिया मैं चला रही हूँ। मैंने नहीं बात मानी, मैंने कहा मुझे ला के दिखाएं। फिर उसने मुझे ला के दिखाया। फिर मुझे भी शौक़ आया कि चलो लोगों के बर्तन कपड़े धोने से, ये सफाई करने से हम भी ये इज़्ज़त वाला काम कर लेते हैं। तो कितनी देर से आप ये रिक्शा चला रही हैं? तकरीबन साल 1.5 साल तक, 1.5-2 साल तक हो चुका है। 1.5 साल हो गया मुझे तकरीबन, ज़्यादा भी हो सकता है। सही है। तो आपके जो हस्बैंड है वो हैं इस दुनिया में कि? नहीं, हस्बैंड में मेरे साथ उनका कोई तल्लुक नहीं। हाँ जी, मेरे ससुराल वालों से उनसे। तो ये छोटा बच्चा कौन है आपका? ये मेरा पोतरा है। ये पोतरा, ये आपके साथ ही होता है रिक्शा में? हाँ जी, ये ना जब मैं बाहर निकली होती हूँ, ज़ाहिरी बात है मैंने रिज़्क तो कमाना है। ये फिर पीछे से मुझे ढूंढते रहते हैं, दादो कहाँ गई है। ये मेरे साथ ही होते हैं। मेरा दूसरा पोतरा भी, अबू बकर सिद्दीक भी है और इब्राहिम भी है, और ये दोनों मेरे साथ ही होते हैं ज़्यादा। अच्छा छोटे, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक। आप ये दादो हैं आपकी? जी। ठीक है। तो आप किधर दादो के साथ निकले हो बाहर? दादा वो बाहर गई थी, मैंने कहा मैं भी जाना है और खेलने जाना है, और दादो फिर ले गई। सारा दिन मिलते नहीं है तो खेलने का टाइम नहीं मिलता, तो दादो के साथ आती था। दादो सारा दिन रिक्शा चला रही होती है, जी। तो आपको दादो के साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता आपको? नहीं, और मैंने कहा मैंने भी जाना, दादो ले आई। जी भाई, जाना आपने? किधर जाना बेटा? पिछले जाना है जी। बैठ जाए। कितना किराया 200 दे देना। नहीं, कम कीजिए। कम कितना करूं, पेट्रोल बहुत महंगा है। इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन फिर भी हम भी तो उसी हुकूमत में जी रहे भैया हैं। आपने कहाँ जाना है? पिछड़े तो कितना आप किराया कह रही हैं? 200 कह रही हूँ। 200 दे दें आप? नहीं भाईजान, बहुत ज़्यादा है। मैं भी मजदूर हूँ, कितना होना चाहिए? तकरीबन 150 होना चाहिए। 150 में नहीं, फिर हमारा खाता है। नहीं, ये वारा नहीं खाता क्योंकि महंगाई बहुत है। मैं भी अपने बच्चों के लिए आमतौर पर जब लड़कियां और ख़वातीन बाहर निकलती हैं तो लोग उनको घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि वो निकली ही तो निकली ही क्यों बाहर। तो आपके साथ भी ऐसा मसला आता है कि लोग आपको घूर रहे होते हैं? कुछ घूर होते हैं, कुछ खुश होते हैं। हम तो अपनी मेहनत करने के निकले हैं, हमने लोगों के तो आपको घूरने अजीब में ही नहीं है। लगता जो आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं? अजीब लगता है? क्यों नहीं लगता, जाहिर बात है अजीब तो लगता है। हमारी तो मजबूरी है, हमने तो मेहनत करनी करनी है। कोई देखे या ना देखे उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपकी बाकी जो 2 बहनें हैं वो भी रिक्शा चलाती हैं? हाँ जी, वो भी रिक्शा चलाती है। एक का नाम शहनाज है, एक का नाम सैमा है। तो वो कहाँ पे रिक्शा चला रही थी? वो वाल्टन रोड पे ज़्यादा तौर पे चलाती हैं। जो सैमा वो इसी इलाके में चलाती है। हाँ जी, तो ज़्यादा तौर पर ये जो अपना पिज़्ज़ा हट नहीं है, नए वाला पिज़्ज़ा हट, वहाँ पे खड़ी होती है। हाँ जी। आंटी, मैं फिर से एक सवाल रिपीट करूँगा कि किन हालात ने आपको मजबूर कर दिया ऐसा कि रिक्शा चलाने पे? क्योंकि ये काम मर्दों को भी इतना जेब नहीं दे रहा होता, वो बेचारे पसीना उनको आ रहा होता और सारा दिन नहीं चला सकते, लेकिन आप तो, आपका जिस तरह पोतरा और भी बता रहा है कि आप सारा दिन रिक्शा चलाती हैं, तो ये क्यों इतने हालात ने कैसे मजबूर कर दिया आपको? सर देखें, औरत की भी हर ज़रूरत होती है। औरत को सिर्फ खाना ही नहीं, और भी बड़ी ज़रूरतें होती हैं औरतों के लिए। घर के हर औरत को होता है भी मेरे पास पैसे हों, मैं चीज़ ये ले लूँ, वो ले लूँ, कपड़े ले लूँ, जूतियाँ ले लूँ। कोई फंक्शन आ जाता है, कोई
कोई गमी खुशी हो जाती है, औरत के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, मेरा बेटा है लेकिन वो अपना मेहनत मजदूरी करता है। वो भी अपने बीवी के साथ अपना सारा मसलन बीवी के अखराजात पूरे करता है, घर का खान भी वो चलाता है, मैं भी चलाती हूँ, वो हम मिल के करते लेते हैं। अच्छा आंटी, ये बताएं कि आपने जूता नहीं पहना हुआ, नंगे पाँव रिक्शा चला रही हैं, तो ये क्यों? ये ना हमें भी एहतराम करना चाहिए मुहर्रमों का। मुहर्रम है, उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ हमारे लिए दी हुई हैं, वो भी रेतों पे नंगे पाँव फिर के हमारे कमरों ने ये बीबियों ने इतनी मेहनतें की हैं, हमारे कुल का नाद मालिक हैं वो। तो हम भी ये इस महीने में हमने एहतराम नहीं करना तो आपने मन्नत मांगी है, मतलब कि ये मुहर्रम के महीने में आप नंगे पाँव रिक्शा चलाएंगे? जी, मैं मन्नत मांगी हुई है, 10 मुहर्रम तक मैंने नंगे पाँव फिरना होता है। ये इस मुहर्रम नहीं, हर मुहर्रम हम ऐसे ही चलते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पाँव फिरते हैं। जो बाकी जो 2 बहनें हैं वो भी नंगे पाँव? नहीं, वो नहीं फिरती, नहीं। मेरी तो मन्नत है ना, मेरे दिल में मन्नत है कोई, मैं कहती हूँ वो मेरी पूरी हो जाएगी, इंशाल्लाह होती भी है। कितना कमा लेती हैं इस रिक्शे से? जिस तरह अभी सवारी से भी पूछा कि उसने बोला कि मैं 150 ही दूंगा, 150 दूंगा, तो इस तरह अखराजात कैसे पूरे हो जाए? तो दिन का कितना कमा लेती हैं? सर देखें, पहले तो बहुत कारोबार था, जब का ये लॉकडाउन की वजह से काम डाउन हो चुका हुआ है। ये बड़ी भी हद है तो 400-500 रुपया इतना कमा लेते हैं। आपको पता है पेट्रोल भी डलवाना होता, फिर के सवारी देखो पैसा देना चाहती नहीं है, कि मानती नहीं है भी हमारे पास इतने हैं। अब मैंने जाना 7 अप हो तो मैं 100 रुपया मांगती हूँ, सवारी कहती जी नहीं मेरे पास 50 रुपये हैं। नहीं, इस तरह तो वैसे एक थोड़ा सा हट के कह रहा हूँ कि औरतें जब रिक्शा डीलिंग करती हैं तो उन्हें कोई 300 कहें तो वो आगे से कहती हैं 50 रुपये लोगे। तो आपसे भी कुछ ऐसे मर्द हज़रात कुछ ऐसे क्या करते हैं जिस तरह ख़वातीन करती हैं? नहीं, मर्द नहीं करते ऐसे, मर्द दे देते हैं? हाँ, मर्द का ख्याल करते हैं कि औरत ज़ात है, मजबूरी के लिए निकली हुई हैं, तो चलो कोई बात नहीं, 10-20 रुपए की कोई बात नहीं, हम कर तो देंगे। अभी आप कितने बजे घर जाएंगी अब? अभी मैं शाम को ही जाऊंगी 7-8 बजे। शाम को हाँ, आठ बजे। हाँ। तो जो पोतरे पोतरी हैं आपकी, कि माशाल्लाह कितने पोतरे पोतरी हैं? मेरे सिर्फ 2 ही पोतरे हैं। तो वो आपको मिस नहीं करते कि मेरी दादो घर पे नहीं रहती? वो करते हैं लेकिन मैंने भी तो फिर काम भी तो करना है ना, फिर इनके लिए अगर हम बाहर निकले हैं तो पेट के लिए निकले हैं। फिर मैं उनको बताती हूँ, मैं जब निकलती हूँ पैसे लेके आती हूँ, आपको चीज़ लेके दूँगी, आपको फलानी चीज़ लेके दूँगी, आपने जो खाना है बताएं मैं आपको ले दूँ। उनके लिए फिर वो खुश हो जाते हैं। मैडम आपकी एज कितनी है? तकरीबन 50 साल हो गई है। 50 साल से ऊपर ही है? हाँ जी। तो इस एज पे तो दिल करता है कि बहुएं हों, खिदमत करें और पोतरे पोतरियों के साथ खेले बंदा, तो इस एज में तो ये दिल कर रहा होता है, तो आप रिक्शा चला रही हैं। कोई बात नहीं, वो भी होता रहता है साथ साथ, बहू के साथ भी मिले हैं, बैठते हैं, टाइम होता है, बातचीत करती रहती हूँ। अच्छी है मेरी बहू। खाना वगैरह तो औरतें वैसे घर में पकाती हैं, तो आप खाना वगैरह बाहर रेस्टोरेंट होटलों से खाती हैं? कई दफ़ा बाहर खड़ी होती हूँ, बाहर खा लेती हूँ, घर जाना हो घर चली जाती हूँ, घर से खा लेती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपका एक बेटा भी है और माशाल्लाह 2 पोतरे भी हैं, तो आपका बेटा आपको मना नहीं करता रिक्शा चलाने से? देखिए हालात ऐसे हैं कि वो क्यों मना करे, करता भी है लेकिन वो उसको पता है हम मजबूर हैं, वो मजदूरी करता है, किसी दिन काम लगे ना लगे फिर मैं करती हूँ, फिर हम दोनों मिलके घर चला रहे हैं। किससे मांगने से यही अच्छा, बंदा अपनी मेहनत कर ले, मेहनत करके अपनी, तो किसी से मांगने से बेहतर ये है। किसी के घर आजकल माचिस लेने जाओ तो लोग माचिस बिन मनसाए से माचिस मांगे, वो माचिस नहीं देना चाहता, तो बंदा बेहतर यही अपनी मेहनत कर रहा है, चलो बेटा कर रहा है या मैं कर रही हूँ, मिलके कभी उसके पास नहीं होता, मैं ही खर्च कर लेती हूँ, जो उसके पास होते हैं वो खर्च कर लेते हैं। मैडम की आंखों में आंसू आ गए थे अपने हालात को बताते हुए। तो नाजरीन, ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के ये रिस्क हलाल को तरजीह देते हैं। मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से, उन निजी कंपनियों से जो कि ऑनलाइन रिक्शा ये वगैरह चलाती हैं, इनकी मदद कीजिए, आगे बढ़िए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। इनकी 2 बहनें भी हैं जो कि रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।